काफी लंबा डिस्कशन। हेलो, मैं हूं इंस्पेक्टर भन्नौट, काजू बादाम अखरोट, कानून के कीर्तन में। हाँ तो जी इंस्पेक्टर भन्नौट, यो जो आपके बगल में खड़ा हो रहा ना, आप उसने पहचानते हैं? अरे रे रे, एक मिनट। अरे मैडम जी, अरे ये हमें कैसे पहचान पाएंगे जबकि हम खुद इन्हें नहीं पहचानते। शाबाश, वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप हमें यहाँ पर आकर कहते हैं कि आपके घर के जेवर और नोट ले गया भन्नौट, और जब इंस्पेक्टर भन्नौट खुद यहाँ आपके सामने खड़े हैं 2 इंच के फासले पे, तो आप पहचान नहीं पा रहे उन्हें? अरे भाई साहब, कमाल बात कर रहे हैं आप। अरे ये इंस्पेक्टर भन्नौट नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक ही है, इंस्पेक्टर भनोट इज द, जयपुर की कचौरी, रतलाम की दाल मोठ इज द। और वो आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वो लखनऊ की रेवड़ी और वो शांडिला के लड्डू। भर गया पेट कि और खाएगा? भर गया मैडम, बल्कि बदहजमी हो रही है। हाँ तो भाई थारे हिसाब से यो इंस्पेक्टर भन्नौट वो इंस्पेक्टर भन्नौट ना है, जो इंस्पेक्टर भन्नौट यो इंस्पेक्टर भन्नौट हो रखा है। और वो इंस्पेक्टर भन्नौट जो इंस्पेक्टर भन्नौट है जिसने थारे घर में चोरी की और तारे 50 लाख के जेबर लूटे, वो इंस्पेक्टर भन्नौट यो इंस्पेक्टर भन्नौट ना है। 1 मिनट मालपुआ, तू तो इंस्पेक्टर भन्नौट को अच्छी तरह पहचानता होगा ना? तो यहाँ खड़े होके वाह 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 क्या कर रहा है? ये बता पहचान के कि ये वही इंस्पेक्टर भन्नौट है कि नहीं है? नहीं, ये वो इंस्पेक्टर नहीं है। वो इंस्पेक्टर तो एकदम अदरक की चाय की तरह कड़क थे, और ये तो मलाई की तरह नरम है। इतनी देर से किस बात का वेट कर रहा था तू? सुन लिया ना मैडम आपने। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, कमिश्नर के पास जाऊं या प्रेस में, जुलूस निकालूं या होम मिनिस्टर के पास जाऊं? अरे जब पुलिस वाले खुद पब्लिक को लूटेंगे तो बेचारी पब्लिक क्या करे? बस मैं जा रहा हूं, देखना अगर हमारा जेवर नहीं मिला ना तो इस डिपार्टमेंट को मैं हिला कर रख दूंगा। हाँ, बता दिया है। वो कौन लोग हैं जो बना रहे हैं हमें पुलिस इज द, लोगों को लूट रहे हैं बन के नकली पुलिस इज द। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। डैडी रूम में, मम्मी होम में। पुलिस वाले भी अपने बाल नोच रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कहां से आ गई नकली पुलिस इलाके में। यो लोग जो कोई भी है ना, इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन कह रहा है कि यो लोग जहां भी हैं कोई बड़े कांड की प्लानिंग कर रहे होंगे अभी। अरे अब हम एक ऐसा कांड करेंगे जिसके बारे में पुलिस सोच भी नहीं सकती। चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बारातियों ने पीटा दूल्हे को। अब सुनो, नई प्लानिंग, नया गेटअप और नया कांड। ठूसते रहो, 24 घंटे ठूसने की पड़ी रहती है, और इसी वजह से ये सब हुआ है। अगर मुझे तुम्हारे डैडी गुलगुले की चमचागिरी का ख्याल ना होता, मेरा मतलब है कि उनकी ड्यूटी का ख्याल ना होता, तो मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर देता। आयो मायो खचर पचर। यार पप्पू, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो पुलिस नकली होगी। नकली और असली की अगर पहचान तुम्हें होती तो बात ही क्या थी। बिल्लू, इसीलिए लेके आए थे इसे यहाँ पे। जी जो गलती ना किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना? मेरी दीदी से भी हुई थी गलती। अगर उन्हें सही और गलत, असली नकली की पहचान होती ना, तो वो आपसे शादी नहीं करती, और ना आप मेरे जीजा होते। तो आप यहाँ बातें मत बढ़ाइए प्लीज। और मालपुआ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। लेकिन तुम्हारे पापा भी थे, मैंने उनके साथ भी काम किया, वो बहुत बेवकूफ थे, लेकिन तुम्हारे जितने बड़े नहीं थे वो।
तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। तुम्हारे अंदर मैं देखता हूं ना तो एक चीज की बहुत कमी है, वो है पैनी निगाह की। अगर मेरी तरह पैनी निगाह तुम्हारे अंदर आ जाती ना तो फिर तुम पहचान जाते कि क्या असली है और क्या नकली। चुप, बकवास बंद कर अपनी। तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अनुभव, अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने सोचा है कि 2 साल की एक्सटेंशन देकर किसी ऐसे पुलिस वाले को अपॉइंट करूंगा जिसे बरसों का एक्सपीरियंस होगा। सर, मैं हूं सबसे ज्यादा अनुभवी इज़दा। कानून पोएट्री है तो मैं हूं कवि इज़दा। सर, आप मुझे एक्सटेंशन दे दो सर। फिर देखना सर, मैं कैसे ट्रेंड करता हूं एक एक बच्चा इज़दा। कानून का सिपाही हूं मैं सच्चा इज़दा। मैं जानता हूं गोपी, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया फोर्स में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साल नौकरी की है तो वो तुम हो। और मैं तुम्हें इस चौकी का सीनियर मोस्ट हवलदार अपॉइंट करता हूं 2 साल की एक्सटेंशन के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओहो गोपी मामा, के बात होगी फिर आगे पुलिस में आप। बधाइयाँ बधाइयाँ। कंट्रोल। सॉरी। ये आवाज है तेरी? कौन हो तुसी? मुंह उठा के अंदर आके हट। चीफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रावत, स्पेशल क्राइम फोर्स, रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। वेल ब्रोस, इससे पहले मैं ले लूं कोई एक्शन इज़दा, तुम जल्दी जल्दी दे दो अपना इंट्रोडक्शन इज़दा। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इंट्रोडक्शन मांगने की? बड़े से बड़ा मंत्री भी चीफ इंस्पेक्टर रणवीर रावत, जो मुजरिमों को खिलाता है डंडों की दावत से, उसका इंट्रोडक्शन मांगने की हिम्मत नहीं करते। शांत हो जाइए सर, ये हमारे सर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खास इस चौकी का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई नकली पुलिस का गिरोह इस इलाके में काम कर रहा है। हमें शक है कि हो सकता है इस इलाके की पुलिस भी उनसे मिली हुई हो। इसलिए सर करेंगे तफ्तीश और गुनहगारों के दांत तोड़ देंगे 32। चलो अपना अपना आईडी निकालो और चेक कराओ। चलो। नकली पुलिस। एक्सक्यूज मी, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अपने अपने आई कार्ड निकालो और चेक कराओ। कोई भी चू चपड़ करेगा तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दूंगा। नहीं 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 सर, सस्पेंड मत कीजिएगा, मेरी बीवी तो मुझे मार ही डालेगी। वेल सर, मत दीजिए मुझे टेंशन इज़दा, मुझे नौकरी में अभी अभी मिला है एक्सटेंशन इज़दा। चल ठंडा ला। लेकिन सर, हमने कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली है कि आप यहाँ आने वाले हैं। जो बता कर आते हैं उन्हें रणवीर रावत नहीं कहते। अभी तुम नई नई लगती हो, इसलिए तुमने ऐसा कहा। आगे से अगर ये बात तुमने अपने मन में भी कही तो कहीं की नहीं रहोगी। वैसे शाम को मिलो, तुमसे कुछ अकेले में। अकेले में? क्यों सर? पूछताछ करनी है। और आज से हम 3 दिन तक यहीं इसी चौकी में रहेंगे और देखेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। वेल सर, वो बताने के लिए मैं हूँ तैयार इज़दा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का सीनियर हवलदार इज़दा। पर शक्ल से तो रिटायर लग रहे हो।
अभी अभी ताजी ताजी नौकरी में मेरी एक्सटेंशन हुई है ना, इसलिए। तुम्हारा नाम क्या है? AOE, ओया ओया खचर पचर। ये कैसा नाम है? कल से बोलना सीख के आना, कहीं मैंने सिखा दिया तो चले। और तुम मुझे काफी समझदार और सलीकेदार आदमी लगते हो। थैंक यू सर, आपने तो पहचान लिया मुझे। आप तो सर जौहरी निकले। आपको असली हीरे की परख है सर। आप कम चुप चल चोटे, चप्पल निकाल मेरी चप्पल, जो कल मंदिर से चुरा के भागा है तू। मैंने देखा तुझे भागते हुए। 2 कौड़िया के टटपुंजे सड़क छाप आदमी। चप्पल ना मेरी, 150 रुपए की खरीदी थी मैंने कल ही। चुप चुप क्या चुप, चप्पल निकाल मेरी चप्पल। तेरी हिम्मत कैसे हुई चीफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रावत को 2 टके का टुचपुंजिया सड़क छाप बोलने की? कुछ हुआ था क्या? सर इसे नौकरी से अभी के अभी निकाल दीजिए। नहीं, इनको नौकरी से मत निकाल जो, इनकी तो भूलवा की आदत है। डैडी राजस्थानी है। तुम कौन हो? मैं ना इनकी बीवी हूँ, टिफिन लेके आई हूँ खाने का। ओह, लकी गाय है। मजा आएगा। अच्छा है, मतलब तुम शायद खाना काफी अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों का खाना मैं दिन में 8-8 बार खा लेता हूँ। वो दिख रहा है। तो ठीक है, आज से 3 दिन तक रोज हमारी फरमाइश का खाना तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगी, वरना इसकी नौकरी गई। नहीं। चलो काम पे लगो सब, चलो निकलो यहाँ से। चलना। तुम नहीं, तुम नहीं, इधर आओ। आइए। आपसे कुछ खास जरूरी बातें करनी है मुझे, ऑफिशियल। आप रुकिए, बाद में चले जाइएगा। देखिए जी सर, वो क्या है ना कि मैंने एक बड़ा ही घना जरूरी काम याद आ गया है, तो जी मैं आपने ना थोड़ी देर में मिलती हूँ। बॉस, आपने तो कुर्सी पे बैठ के दबदबा बना दिया। अब तो चौकी पे हमारा कब्जा है। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। एक बार हम ये कांड को अंजाम दे दें, उसके बाद वारे न्यारे। मिश्रा। हाँ सर। उस सेठ को चिट्ठी लिखो जल्दी। ये तेरी आंखों में आंसू? ओपी मामा, आज ना मन्ने मारी मम्मी की घनी याद आ रही से। तू चिंता ना कर पुत्र, मम्मी जी जहां कहीं भी है ना, वो बहुत खुश हैं। और मुझे यकीन है एक दिन मम्मी जी हमें जरूर मिलेंगी, देखना तुम। बच्चा। क्या है? आया। हे बा, કેટલું મારીને ગયો। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। अभी सिर्फ तुम्हें पीटा है, बहुत जल्द तुम्हें लूटेंगे भी।
तुम्हारे पास जो अनमोल हीरा है, हाँ है, वो हम लूटने वाले हैं। ये बात, हो सके तो हमें रोक लो। कैसे रोकूं मैं? आय आय, कैसे, क्या करूं? पुलिस स्टेशन ही जाता हूँ, उनको ही बता देता हूँ मैं। कबूतर ने दाना चुग लिया है। अब लूटेंगे हम और जेल जाएगी ज्वालामुखी। सुइया बुझा गई चूल्हे को, बारातियों ने पीटा दूल्हे को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.